क्योंकि अभी कल को आपने पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सवालों के अंदर ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करना कि ये रेट मुझे सिंपल इंटरेस्ट के साथ एग्जीक्यूट करना है या कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ एग्जीक्यूट करना है, वो रेट के आगे मेंशन होगा। ठीक है, सो दिस वुड बी 8% सिंपल इंटरेस्ट ग्रोज टू दिस, ऐसे 47 Mr. Rambe paid investment in two schemes A and B. Investment in scheme A is 2,000 more than in scheme B. यहाँ पर देखें, इससे पहले हमने जो सवाल किया ना उसमें जिक्र है कि a person made two investments, that's it। इसलिए मैं एक को क्या अज्यूम करता था x, दूसरे को y। मैंने आपको 2-3 बार हिंट भी दिया है कि कहीं उसने कहा है इक्वल इन्वेस्टमेंट्स। अगर ऐसा कहे तो जो x में जो एक जगह इन्वेस्ट वही, यानी एक जगह भी x इन्वेस्ट दूसरी जगह भी x ही इन्वेस्ट। यहाँ पर क्लियर हो गया कि अगर एक जगह वो इन्वेस्ट कर रहा है x तो दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहा है x plus 2000। अब द इन्वेस्टमेंट इन स्कीम B in A carries 6%. देखिए, इससे पहले मैं लाइन जो पहले पढ़ रहे हो, Investment in scheme A is 2,000 more than in scheme B. इसका मतलब स्कीम B में उसने इन्वेस्ट किया है x और A में इन्वेस्ट किया है x plus 2000। आगे Investment in scheme A carries 6% interest, किस पर 6% रेट अप्लाई होगा, whereas investment in scheme B carries 8%. इस पे 8% होगा। फिर What is the sum invested in scheme A if the difference in interest for 3 years? डिफरेंस इन इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट माइनस इज इक्वल्स टू डिफरेंस, ऐसे ही है। चलो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन स्कीम में कैसे होगा, x plus 2000 p आ गया और 6% आ गया, फिर 3 आ गया माइनस, अब इधर आ जाए X minus X multiplied x बस x ही है, yes मल्टीप्लाई बाय 8%. 8% इनटू कितना है डिफरेंस 120. 120। सॉल्व करेंगे तो अच्छा हो जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई बाय 3 का से टाइम, अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, टाइम का से है। अब स्लो में निकल गए। अच्छा ठीक, इसका डिफरेंस दिया हुआ है कितना, दैट डिफरेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है पहला सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए, दूसरा कम होना चाहिए, ऐसे ही है। तो पहले आप वो वाली अमाउंट्स लिखेंगे जिस पे ज्यादा इंटरेस्ट मिले। अब यहाँ सवाल पे कंफ्यूजन है, स्कीम ए की अमाउंट ज्यादा है, रेट कम है, जबकि स्कीम बी की अमाउंट कम है और रेट ज्यादा, तो कंफ्यूजन बन रही है। तो वी जस्ट टुक अ रिस्क कि हमने क्या किया, बोलिए, हमने बड़ी वाली अमाउंट को पहले रख लिया कि बड़ी वाली अमाउंट पे इंटरेस्ट हमें ऑफ कोर्स ज्यादा ही मिल जाएगा। सॉरी 53 हाँ जी 53। What will an investor receive at the end of 5 years? Who invests? क्या, एक मिनट, व्हाट विल एन इन्वेस्टर रिसीव एट द एंड ऑफ 5 years? अभी तक सवाल पढ़ के आपको क्या लग रहा है, क्या मांग रहा है वो, फ्यूचर वैल्यू मांग रहा है, ऐसा ही है। ओके, आगे चले। Who invested rupees 3 lakh? ये उसका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। बहुत ठीक ठाक चल रहा है सवाल, आगे। In saving scheme that pays 4% per quarter every quarter. अच्छा जी, दैट Pays पेज मतलब दे अदा कर देना, अदा कर देता है, ठीक है। 4% पर क्वार्टर और एवरी क्वार्टर। अब हुआ यूं कि आपने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की, 3 लाख की। बिहेवियर समझे, ये सवाल बाकियों से अलग है क्योंकि इसमें बात कुछ और हुई है। इससे पहले हमारा बिहेवियर ये होता है कि यार 3 लाख रुपए में पहले साल का इंटरेस्ट मिलेगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट मुझे मिल जाएगी जिसमें चारों साल का इंटरेस्ट भी होगा और प्रिंसिपल भी होगी। यही हम करते आए हैं। सवाल का बिहेवियर कुछ और है। क्या है जी, कि यू इन्वेस्टेड 3 लाख रुपया, कर दिया,
जैसे ही पहला क्वार्टर गुजरा कितने परसेंट रेट लगा? 4%। 3 लाख का 4% 12,000 कितना आता है? 12 ये 12,000 3 लाख में ऐड होगा नहीं, विच विल पेज, वो अदा कर देता है। यानी ये 12,000 बना, जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया 12,000 उसको दे दिया, लो भाई ये एक क्वार्टर का इंटरेस्ट आपके पास आ गया। अब बताए पैसे कितने पड़े हुए हैं पीछे? 3 लाख। फिर एक और क्वार्टर गुजरा, फिर कितने परसेंट? कितना बना 3 लाख का? 12,000। 3 लाख में शामिल किया या अदा कर दिया? अदा कर दिया। और फिर ये सिस्टम चलता रहा। अब मुझे बताइए ये सिस्टम कब तक चल सकता है? 5 साल। कब तक चल सकता है? जब तक इन्वेस्टमेंट रहे। हाँ जी, जब तक इन्वेस्टमेंट रहेगी। जब तक इन्वेस्टमेंट पड़ी रहेगी। जब तक वो 3 लाख पड़ा हुआ है, उस पे हर क्वार्टर में 12,000 इंटरेस्ट आ रहा है और क्या हो रहा है? पे होता जा रहा है, वो एक्यूमुलेट नहीं हो रहा। खैर इन्होंने कोई एक्सपायरी टाइम दिया मैं सवाल में? 5 साल। 5 साल। 5 साल बाद जब मुझे आखिरी चेक मिलेगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा? यानी वो बंदे को क्या क्या रिसीव होगा? नंबर 1 प्रिंसिपल अमाउंट 3 लाख और साथ 12,000 उस क्वार्टर का 12,000। समझ आई? इस सवाल के अंदर इंटरेस्ट आपका साथ साथ एक्यूमुलेट नहीं हो। 20। चले मुझे यहीं से बताएं इस पूरे 5 साल में उसने कितना इंटरेस्ट रिसीव किया होगा? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। 2,40,000। कैसे 2,40,000? 12,000 एक क्वार्टर का 12,000 तो एक साल का 48,000 और फिर 5 साल का 2,40,000। समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट। यही थे आई थिंक। हाँ सही है। ये वाला फिर से करके देखिए ना। कौन सा वाला? ये कौन सा नंबर वाला है? तो 1+30 करके देखिए। ये जो बात सुनिए, ये जो आपकी होती है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की पेंशन स्कीम्स, ये इसी तरह से डिजाइन की जाती है कि जब एक बंदा नौकरी पर लगता है तो उसकी नौकरी की तनख्वाह में से हर महीने एक छोटी सी अमाउंट नॉमिनल से डिडक्ट कर ली जाती है और गवर्नमेंट भी अपने तौर पर कुछ पैसे ऐड कर देती है और यूं उसके 30-35 साल करियर के अंदर वो अमाउंट क्या होती रहती है? एक्यूमुलेट होती रहती है और इवेंचुअली उसका साइज बन जाता है कोई 2.5-3 करोड़ रुपया। और जिस दिन वो बंदा रिटायर होता है गवर्नमेंट उसे 70-80 लाख रुपए सबसे पहले अदा करती है, जिसे हम क्या कहते हैं जी? ग्रेजुटी मिली है जी। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद लोगों को मिलते हैं पैसे? मिलते थे सर जी। ठीक है, तो 70-80 लाख गवर्नमेंट उसको पे कर देती है उसी वक्त। अच्छा हाँ। और बाकी जो पैसा होता है उसे मैंने PRT से किया था तो 20 आया था। उस पे जो रिटर्न आता है वो उसे एज ए मैंने 20 से पेंशन मिलता रहता है। मैंने PRT से किया था तो 20 आया था। क्योंकि जनाब जो पेंशन है ना वो एक इन्फिनिट सीरीज है। पेंशन पहले मिल रही होती है उस शख्स को जो रिटायर हुआ है उसकी मौत तक, उसके बाद वो मिलना शुरू होती है उसकी बेवा बीवी को। वाइफ को। ठीक है, उसकी वीडो को मिलेगी, वाइफ तो नहीं कहेंगे आप, उसकी वीडियो को मिलेगी। अच्छा जी, उसकी वीडियो को मिलती रहेगी कब तक? ओके, ले जी वीडियो की भी डेथ होगी। अब डिसेबल और डिजर्विंग की डेफिनेशन क्या है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेल 18 साल से कम उम्र का या फीमेल गैर शादीशुदा। लेकिन इस रूल को खत्म कर दिया गया है कि हो फॉर एग्जांपल कि खातून की शादी तो होगी, उसकी बेटी की शादी हो गई है लेकिन वो शादी को रजिस्टर नहीं करवा रहे ताकि रिकॉर्ड में ना आए और पेंशन खाए जा रहे हैं। उसकी भी एक लिमिट लगा दी है, गालिबन 25 साल या 28 साल तक की उम्र तक उस बच्ची को वो मिलती रहेगी। और लास्ट ऑप्शन आपने जो बोली वो है डिसेबल चाइल्ड। अगर बच्चों में कोई डिसेबल चाइल्ड है तो उसको मिलेगी कब तक? उस बच्चे की मौत तक। ठीक है,
तो अब ये पेंशन का जो सिस्टम है ना, ये एक लामुतनाई सिस्टम है। कोई भी जेब से इसके पैसे अदा बोलिए नहीं करता, लिहाजा आप ही की तनख्वाह से जो डिडक्शंस हुई होती हैं उनको संभाल के रखा जाता है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको एक बल्क अमाउंट एज ए ग्रेच्युटी दे दी जाती है, और बाकी अमाउंट इन्वेस्ट करके उसके रिटर्न्स हर महीने एज ए पेंशन आपको मिलते रहते हैं। 43 Lal invested a certain sum of money at 8% on interest for n years. At the end of n years, he got back 4 times his original investment. क्या मसला है इसमें आपको? बिलाल साहब ने कितना इन्वेस्ट किया है बताया उन्होंने? सर्टेन अमाउंट, और बाद में मिलेगा कितना? 4% of his नहीं, बाद में मिलेगा कितना? 4 टाइम्स 4 टाइम्स। तो प्रेजेंट कितनी ले लूं? 100 और फ्यूचर वैल्यू 400। रेट दिया हुआ है, टाइम निकाल ले। रेट कितना दिया हुआ है? 8%। 44 भी क्या आंसर आ रहा है देखना इसका? 37.5 साल जी सर। यही आ रहा है 37.5। ओके ठीक। 44 Atif invested a certain sum of money in simple interest bond whose value grew to rupees 300 at the end of 3 years. ये कल हमने बड़ी डिटेल में कर ली है, परसों मैंने पढ़ाए भी थे। आतिफ साहब ने एक अमाउंट इन्वेस्ट की है, दैट इज क्या होगी वो? P। क्या होगी? वो ग्रो करके कितनी बन गई है? 300. ये फ्यूचर वैल्यू हो गई। इसका टाइम भी दिया हुआ है, दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? तो अभी तक देखो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। 300 बन जाएगी एक P अमाउंट कितने टाइम में? 3 साल में। आगे बढ़ो। And 2 rupees 400 at the end of another 5 years. और 400 रुपया बन जाएगी एट द एंड ऑफ another 5 years। another 5 years मतलब यहाँ से P इसको डिवाइड करके P की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, P आ जाएगा और फिर R भी आ जाएगा। Now these are two simultaneous equations। सर आई कैप का 4th I cap का 4th MCQ 4th MCQ जी। बैंक चार्जेस मार्कअप बड़ा सिंपल है बेटे, मार्कअप मतलब ये इजाफी एक्स्ट्रा। अब बैंक आपसे कितना चार्ज कर रहा है? 0.39 पर डे। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT, ऐसे ही है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 0.39। कितना दिया हुआ है? कितने टाइम का? पर डे 8 दिन का। ऐसे ही है। कितनी अमाउंट पर? 1000 रुपए पे। रेट निकाल दो बेटा। समझ आई? जी सर। क्या खुशमारी है कौन सी की है भाई क्या उधर खोल। ऐसे इस तरीके से भी हो सकता है। हो सकता है, तो मैंने पता नहीं हो सकता, लेकिन जो पढ़ा है उसी से करो ना। हाँ जी, चलें आगे। आई कैप का जो था बोर्ड पे ध्यान आई दो। गेम का छठा करवाने। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू into 1 प्लस RT। इसका मतलब अगर आपने P को फ्यूचर वैल्यू में बदलना है तो आप P को 1 प्लस RT से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। मैंने कहा P को फ्यूचर वैल्यू में बदलना है, निकालना नहीं बोला। सुन तो लो जी। हमने
प्रेजेंट वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है? फ्यूचर वैल्यू में। तो मैं प्रेजेंट वैल्यू को क्या कर दूं? मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस RT। अब आपकी वाली बात, अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में बदलना है तो अब मुझे P चाहिए। अब यही तरह के क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो P इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस RT। यही है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 1/1 प्लस RT। ऐसे ही है। तो इसका मतलब टाइम लाइन पर अगर मुझे सफर करना हो, उर्दू वाला सफर, इंग्लिश वाला नहीं, टाइम लाइन पर अगर मुझे ट्रैवल करना हो और मुझे प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है, यानी P से क्या बनानी है? फ्यूचर वैल्यू, तो मुझे क्या करना होगा? मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस RT। यही होगा कि नहीं? लेकिन अगर मुझे किसी फ्यूचर अमाउंट को प्रेजेंट अमाउंट में बदलना है तब क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस RT। और ये भी आपने ठीक बोला है, या आप कह लें डिवाइडेड बाय 1 प्लस RT। ऐसे ही है। यानी अगर आपको प्रेजेंट से फ्यूचर का ट्रेवल करना है तो आपने मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस RT, और अगर फ्यूचर से प्रेजेंट का सफर करना है तो डिवाइडेड बाय 1 प्लस RT। ये ट्रैवलिंग जेन में रहेगी? यस और नो? अच्छा जी, अब हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जहां पर हमें किसी और टाइम पॉइंट पर वैल्यूएशन दी होगी और हमने किसी और टाइम पॉइंट पर उसकी वैल्यूएशन लेकर आनी होगी। और रूल क्या लगेगा? आगे जाने के लिए वापसी के लिए डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहला रूल जेन में रहा। दूसरा रूल काम करवाते हुए बताऊंगा, जरा सुनिए। रूल यूं है जी, अ पर्सन हैव टू पे। मैं टाइमलाइन साथ साथ बना रहा हूं और बोल रहा हूं वर्बली, जो वर्बल्स हैं उनको ध्यान से गौर से सुनते रहे। अ पर्सन हैव टू पे 5,000 at the end of 3 years. A person have to pay 5,000 at the end of 3 years. He and his creditor agree. वो और उसका क्रेडिटर इस बात पर एग्री हो गया है that he can pay a single amount now to liquidate the debt. कि भाई वो 3,000, क्या कितनी अमाउंट है जी? 5,000 जो 3 साल बाद देना है वो तब अदा ना करे, आज ही एक सिंगल अमाउंट पे करे और अपनी जान छुड़ा ले। तो बताएं, आज ही 3,000 दे के जान छुड़ा ले? 5,000 सॉरी, आज 5,000 रुपया दे के जान छुड़ा ले? क्या ये फायदे का सौदा होगा? नहीं। Yes. क्या होना चाहिए आज के लिए? 5,000 से ज्यादा अदा करूं या 5,000 से कम? कम। मैं वक्त से पहले अदायगी कर रहा हूं तो इट शुड बी लेस। समझ आई? क्योंकि जैसे जैसे वक्त के साथ आगे चलते हैं एक्स्ट्रास ऐड होते हैं, और वापसी में होगा तो एक्स्ट्रास की जो है वो एक सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, वो निकल जाएगी। यस और नो? बोलिए, क्लियर है? तो बात ये समझ आई। क्वेश्चन कहता है अ पर्सन हैव टू पे 5,000 एट द एंड ऑफ व्हाट सिंगल पेमेंट ही मेड नाउ। आज वो क्या अदा करे? तो मुझे बताएं, आपके पास ऑलरेडी एक कैश फ्लो है? यस और नो? कितना? 5,000 का। कहाँ पड़ा है? 3 पर पड़ा है। आपको उसकी वर्थ निकालनी है कहाँ पर? बोलिए, टाइम लाइन में बताइए। 0 पर। तो मुझे ट्रैवलिंग फॉरवर्ड करना है या बैकवर्ड आना है? बैकवर्ड। मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा? डिवाइड। तो कीजिए 5,000 डिवाइडेड बाय 3 1 प्लस 10% रेट अज्यूम कर लें जी इन सारी एग्जांपल्स के लिए जी। 10%। टाइम की जगह क्या लिखूंगा? 3। क्यों? ये वाला 3 का मतलब ये 3 माइनस 0 यूं कह लें आप, लेकिन ये भी बात ठीक है। 3 माइनस 0 इसका मतलब ये है कि आपको कितने स्टॉप ट्रैवल करने हैं? 1 2 3। ये 3 है। रिकॉर्ड कर रहे हैं? रिकॉर्ड समझ आ गई? बताइए आप।
3846.15 रुपीज। कोई मसला? नो सर। बोलिए, क्लियर है? अब सवाल ये देखें जी, अ पर्सन, मैं बना रहा हूँ, अब आप ये स्टोरी को क्लियर करें। अ पर्सन जी, needs to pay 5,000 at the ये था अ पर्सन हैव टू पे 5,000 ऑन थर्ड ईयर। इधर बोले 5,000 ऑन, अब 3 years. अब How much will he pay after? नो No. अभी तो रिक्वायरमेंट आई नहीं बेटे, मैं तो होगा 6,000 further 6,000 in 5 years. further to Further. Further. सीधा बोलो। In 5 years. पहले सवाल क्या था? अ पर्सन हैव टू पे ऑन, अब क्या है? अ पर्सन हैव टू पे 5,000 ऑन थर्ड ईयर एंड 6,000 ऑन फिफ्थ ईयर। समझ आई? अब एक रकम उसके ऊपर उधार नहीं है बल्कि दो है। व्हाट सिंगल पेमेंट ही पे नाउ, व्हाट सिंगल पेमेंट ही पे टू लिक्विडेट द डेट। क्या करूं अब? SI को प्लस कर जी देंगे। बताइए क्या करूं? SI और SI प्लस कर देंगे। सही मुझे SI 5,000 का और इसका प्लस कर देना। प्रेजेंट प्रेजेंट में प्रेजेंट में नहीं भाई, प्रेजेंट टाइम पॉइंट पहले बोले जीरो पे। मैं फॉरवर्ड ट्रैवल करूंगा या रिवर्स, मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड। Divide। और फर्क क्या है? अब एक नहीं दो कैश फ्लोज है। सबसे पहले आ जाए 5,000 पर, क्या आ जाएगा जी? 1 प्लस 1 प्लस रेट के 10% इंटू 3 प्लस एक अमाउंट आ गई। अब दूसरी 6,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% मल्टीप्लाई बाय 5। आंसर दीजिए। बना दे। 7846.15. 7846.15। आया। है हाँ ठीक हाँ जी, आंसर आ गया। ये भी चेंज हुआ। क्लियर है जी? अब यहीं पर मैं सवाल में कह दूं, आप पर्सन ये सुने, ये सर। बात सुन ले मेरी। A person have to pay 5,000 on 3 and 2,000 on 7th year. What single payment he pay now? ये आप कैलकुलेट करेंगे। प्लस कर दे, इसको प्लस कर देना। राशि करने लगूंगा जल्दी कर भाई। क्यों भाई जल्दी करने से क्या होगा 7 9022 है। हैं भाई अपना अपना कर दो। 9022 मल्टीप्लाई बाय 7 के साथ सिक्स टू डबल फोर या 6264 6244 है ना 0.6244 तो फिर हमारा कैलकुलेटर ये कर लेगा लेकिन 2 to the power of x is equal to 128 नहीं करना होगा वो कहता है फिल्टर करके दो ना, वो कहता है फिल्टर करके दो, जो साल रहता है।
यार हम ये भी तो कर सकते हैं 7 8 4 6 1 5 दिया हुआ है आंसर। हाँ जी, हो गया? क्या आंसर आया? ऐसे भी होगा। कोई इशू? इशू अब आने लगा। अच्छा मुझे पहले बताएं कि ये जो मैंने एक कैश फ्लो से 2 3 4 5 6 कैश फ्लो कर दूं, इससे आपका काम मुश्किल हो जाएगा या लेंथी हो जाएगा? लेंथी। मुश्किल तो नहीं होगा, No. कहानी तो सिंपल है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं 1-2 कैश फ्लोज के ऊपर ही आपको एग्जांपल्स करवा दूं। सही है? अब सुने, अब एक बताएं उसी ट्रेंड के ऊपर बताएंगे स्टेटमेंट क्या बनेगी। ओके, अब रिक्वायरमेंट आते हैं। इनकी क्या रिक्वायरमेंट थी? सबकी एक रिक्वायरमेंट थी क्या? व्हाट सिंगल पेमेंट ही हैज टू पे नाउ, he has to pay now ने आपको गाइड किया कि you have to bring all the cash flows on 0, ऐसे ही है। अब ये सुनिए, what single payment he has to pay on second year, what single payment he has to pay on second year, इसका मतलब ये है ना करिए, ठीक है। what single payment he has to pay on second year, ये बिल्कुल आम शक्ल है। स्टेटमेंट को थोड़ा टेक्निकली बोलूं तो ये कह दूंगा he and his creditors agreed on a point that he can pay a single payment on second year, दोनों बातें सेम ही है। अब मुझे बताएं आपका कैश फ्लो कहाँ पड़ा हुआ है, कितना है? जब वो सेकंड ईयर पे अदा होगा तो 7000 नहीं होगा, ज्यादा होगा, कम होगा जी। अच्छा उसे आप कैसे बनाएंगे सेकंड ईयर पे वर्थ? बोलिए, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके? डिवाइड कीजिए। 7000 डिवाइडेड बाय 10% इनटू 2। ये 2 कैसे आया? ये 2 है नहीं, 1 2 ऐसा ही है। लो जी आपने आंसर निकाला, क्या आया? 5833.33। वेरी गुड, शाबाश। गलत है जी, इसलिए करता रुक जाओ। अब ये क्या हो गया? अब आपको यहाँ पे रूल जो सब सिखाना था वो सुने, ठीक है? ये तो मजाक किया था आपके साथ, आपको छेड़खानी की थी मैंने, आप छिड़ गए। सिंपल इंटरेस्ट का रूल अपने ज़हन में घोल कर डाल ले कि आपने जब भी अमाउंट्स को ट्रैवल करवाना है, कहीं भी जाना है, सबसे पहले सारी अमाउंट्स आएंगी 0 पे, उसके बाद जहां मर्जी ले जाए। सबसे पहले रूल क्या है जी? क्या मतलब ऐसे नहीं, पहले रूल सुने करके दिखाएंगे जी। सबसे पहले क्या होगा? तमाम कैश फ्लोज आप कहां लाएंगे? 0 पर। उसके बाद जहां भी लेकर जाना है वहां ले जाए। क्लियर हो गया? अगेन व्हाट इज द रूल? 0 पर आएंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट 4 से 2 पर नहीं आ सकते। आपको 2 पर आना था, आप 4 से पहले, फिर उसके बाद 2 पर। फर्ज करें वो यहीं पर कह देता व्हाट सिंगल पेमेंट, मैं सवाल बना ही देता हूँ आगे जी। 1 2 3 4 7000, ठीक है जी, और 5 6 7 जी। पहले सवाल की स्टेटमेंट बोले। फॉर 4 years नहीं, इन 4th year चौथे साल, ठीक है? इन 4 years कहेंगे, इसका मतलब है 4 साल में कभी भी। ओके, इन 4th year आगे 4th year से शांत में रिक्वायरमेंट बनाओ। What single payment he will have to pay on? अब इसका असूल जो हम करते आ रहे हैं, इसमें आप क्या कर देते? 7000 को क्या कर देते? मल्टीप्लाई 1 + 8 और टाइम क्या लिखते? 1 2 और 3। ये ठीक होता गलत होता? गलत होता।
इन दोनों केसेस में आपने पहले सारे कैश फ्लोज 1 हो 2 हो 4 हो 10 हो जितने भी कैश फ्लोज हैं उनको उठा के कहाँ लाना है, उसके बाद कहीं और, उसके बाद जहां वो कहे। इसका मतलब पहले वाले का सॉल्यूशन करेक्ट क्या है, 6,000 पहले वाले का करेक्ट सॉल्यूशन क्या है 6000 ओ भाई अच्छे से कराओ पहले। आइए तो प्रॉपर सॉल्यूशन लगाओ, 7000 डिवाइडेड बाय इनटू 4। अब अब भैया कहाँ पे आ गई अमाउंट, ये अमाउंट कहाँ पे आ गई, अब जाना कहाँ था, तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10% इनटू 2 जी 6000 क्या आ रही है, समझ आ गई। जबकि वैसे आंसर 6000 नहीं आ रहा था, कुछ और आ रहा था। अब इस रूल ये पंगा लेने की वजह क्या, इसके जो बैक एंड पे रोल है वो ये है, आपने नोटिस नहीं किया लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है किस अमाउंट पर, प्रिंसिपल पर, किस पर होता है। तो रूल ये कहता है कि भाई आपके जो भी कैश फ्लोज हैं पहले उनको कहाँ लेकर आए, जीरो पर लाने का क्या मतलब है, प्रिंसिपल बनाए। तो जब आपने 7000 को जीरो पर लाए तो प्रिंसिपल कितना बना 5000। अब जहां मर्जी ले जाए, अब जहां मर्जी ले जाए। अब अगर यहां पर मैं करता 7000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10% मल्टीप्लाई बाय 3 तो वो ठीक होता, गलत होता। अब इसको करना क्या, करेक्टली बोले, सॉल्यूशन लिखवाएं पूरा, 7000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इनटू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7 8500 आ रहा है। बात समझ आई, ये रूल क्लियर हुआ। ये है जी आपका रूल इन जेनेरिक कि आपकी अमाउंट्स कहीं पे भी पड़ी हो उन्हें कहीं पर भी हम ट्रैवल करवा सकते हैं, बट शर्त यह है कि पहले किधर आना है, बोलिए जीरो पे टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल। कोई मसला? लो जी, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि यार बंदे ने एक पेमेंट करनी है तो हम एक को जीरो पर ला रहे थे, 2 करनी है तो 3 थी तो ऐसे ही था। अब सवाल यूं है जी, इस टाइमलाइन को गौर से देखें जरा, इस टाइमलाइन को गौर से देखें और इसकी अब हम बात दो पहले टाइमलाइन जी शुरू करें जी। क्या है सवाल, person has to pay 1 year and 6,000 यहाँ तक क्लियर है। अब रिक्वायरमेंट बनाए जरा तीनों के निशान को देख के। व्हाट सिंगल पेमेंट, पहले बताएं व्हाट सिंगल पेमेंट कितनी है, 2 है ना, ऐसे ही है। तो व्हाट टू इक्वल पेमेंट, what to he has to pay on now and on 4th year। पहले ये था कि हम कहते थे what single payment he has to pay now, what single payment he has to pay on 2nd year, what single payment he has to pay on 7th year। सिंगल पेमेंट की बात हो रही थी, ऐसे ही है। अब क्या आया कि भाई उसने कहा है कि ना मेरे पास तीसरे साल पैसे होंगे ना मेरे पास छठे साल पैसे होंगे, तुम अपने ये पैसे मुझसे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ले लो, एक का बताओगी बोलिए नाउ और दूसरी 4th पे। तो क्या करूं, इसको 4 पर ले आऊं
No. इसको 0 पर ले जाऊं? Yes. ये तो समझ आ रहा है। ये इसको 4 पर ले जाऊं? No. इसका मतलब कुछ काम हम कर सकते हैं और कुछ काम हम, तो जो काम स्टैंडर्ड है वो क्या है? मुझे कहाँ जाना चाहिए? 0 पे. अब यहाँ पर ना दो तरह के कैश फ्लोज हैं। नंबर 1 नहीं, नंबर 1 वो जो मेरे सर पर ड्यू है, वो जो मेरे सर पर, और दूसरे वो जो मैं अदा कर रहा हूं। उनकी खबर नहीं है वो कितने हैं। एक यहाँ पर पड़ा हुआ है एक्स अमाउंट और एक यहाँ पर पड़ी हुई है एक्स अमाउंट, सेम है। वाई तो तब करता ना जब वो कहता है टू डिफरेंट कैश फ्लोज, लेकिन अभी इसने क्या कहा है? टू इक्वल कैश फ्लोज, सेम कैश फ्लोज। समझ आई? अब आपने क्या करना है जी? पहले कौन से दोनों जो आपके सर पर उधार है उन्हें 0 पर ले जाना है और उन्हें इक्वल रख देना है। किसके? वो पेमेंट जो आप कर रहे हैं उन्हें भी कहां लेकर जाना है? 0। सबसे पहले जो आपके सर पर उधार है उन्हें 0 पर लाएं। बताएं जी। 4000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% into 3 plus 6000 divided by 1 plus 10% multiply by 6। ये दोनों अमाउंट्स आपकी कहां पर आ गई? 0 पर आ गई। इनको इक्वल रख दें। इनको किसके? उन अमाउंट्स के जो आप इसके बदले में अदा कर रहे हैं। बताएं, पहली अमाउंट x, वो कहां पड़ी है? 0 पर। तुम्हें कहां लेकर जानी है? क्यों लेकर जानी है? 0 पर ही। 0 का रूल स्टैंडर्ड है। इसको भी कहां लाए हो? इसको भी कहां लाए हो? इस x को भी 0 पर ले जाओ इत्तेफाक से भाई। तो इसको कोई छेड़खानी करूंगा? कोई मल्टीप्लाई, कोई डिवाइड, कुछ नहीं, छोड़ दे। प्लस दूसरी एक्स अमाउंट कहाँ पड़ी है? कहाँ चाहिए? मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कीजिए। 1 प्लस 10% इंटू 4। अब इस सवाल को आप जितना मर्जी टेक्निकल बनाते जाएं, ये बनता चला जाएगा। अब ये सुने, लो जी, चलो इस टाइमलाइन को देखो, सवाल बनाओ, शुरू करो स्ट्रक्चर। बोला शुरू करें सवाल। A person has to pay 200 on first year, 500 fourth year, 4th year, 8th year। ये भाई साहब ने पैसे अदा करने थे। He and his creditor agree that he can pay how many amounts? 3. Are those same or different? Same. On where? Now? Third year? वो कहता भाई ये पैसे नहीं मुझसे दिए जाने, मैंने कमेटी डाली हुई है, निकलती रहेगी, पैसे देता रहूंगा। ठीक है भाई, कब देगा पैसे? अभी ले लो उतनी ही अमाउंट, 3 साल पे ले लो, और उतनी ही अमाउंट 6 साल पे ले लो। आप उसकी हेल्प कर दें कैलकुलेशन करने में। बताएं क्या होगी? एक्सप्रेशन पूरी लिखवाइएगा फ्लो में जी। 200 1 plus 10% into 1 आगे। हाँ हाँ जी, 4 500। सारों की एनर्जी खत्म हो गई, अभी तो 3 वैल्यूज हुई हैं। मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 800 10% मल्टीप्लाई बाय
अब चलो शुरू करो। पहला छोड़ना प्लस ओवर 10% मल्टीप्लाई बाय 3 आगे x ओवर 6। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। पूरा कैलकुलेटर में मत डाल दीजिएगा, ये ऐसे पहले इसको सॉल्व करके एक सिंगल नंबर बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद चाहे सॉल्व फॉर x कर लें या 1 डिवाइडेड बाय सॉल्व करके एक सिंगल नंबर आएगा वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। कहाँ से? इसका तो दो है ना, एक x ये है, इसको तो नहीं छेड़ा, ये ऑलरेडी 9 पे ही पड़ा है, इसको भी 9 पे ले आए। क्यों लाए 9 पे? सिंपल इंटरेस्ट में सबको 0 पे लाके कंपेयर करना है। कहाँ ला कंपेयर करना है? यही तो रूल सीखा था, ठीक है। अब आपको इसी रूल के मुताबिक वो पिछले सवाल करवाऊं। आओ जरा देखो, सेम यही हुआ है, लेकिन हमें वहां पर उसका समझ नहीं है। ये देखो इधर, a person has to pay on what single payment he pay on second year to clear his debt। उसी रूल के मुताबिक, बस वहां पे ज्यादा कैश फ्लोस थे, उस तरह ही लेकर चलो। क्या करोगे? पहले 7000 जाएगा कहां पर? 0 पे। 1 + 10% रेज टू मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल, अब x जाएगा 0 पे। कैसे? ऐसे ही है। अब आप नोट करें, आपने यही तो किया हुआ है। ये फैक्टर इधर डिवाइड और इधर आके देखो, यही काम यहाँ पर भी किया था। बस मैंने ये कहा कि यार अगर एक आधी पेमेंट है ना, तो रूल क्या रखो, हमेशा 0 पर आओ, फिर जहां मर्जी ले जाओ। ऐसे ही है रूल, यहाँ पर भी यही है। बस यहाँ पे चूंकि कैश फ्लो ज्यादा, रिक्वायरमेंट ज्यादा वाली बातें हो गई थी, तो मैंने स्टैंडर्ड ये कहा कि सबको कहाँ लाओ? 0 पे, और वहां पे लाके क्या कर लो? कंपेयर मतलब इक्वल करके उसकी वैल्यू निकालो। ये देखिए यहाँ पर भी यही काम हुआ है। ये कहाँ पे वैल्यू निकालनी थी आपने जी? उसके मुताबिक सॉल्व करें जी। सबसे पहले 7000 डिवाइडेड बाय, ये 0 पे गया इक्वल। अब जो पेमेंट आपने पे की है वो कहाँ की है? 7 पे। उसकी वर्थ भी कहाँ निकाल लें? 0 पर 7। अब आप नोट करें, यही तो जाके मल्टीप्लाई हो तो यही सोल्यूशन नहीं बनता? बनता है। यहाँ पर भी हमने वही काम किया कि जो पे करना है उसको भी 0 पे, और जो एक्चुअली पे कर रहे हैं उन्हें भी 0 पे जाके इक्वेट कर दें, वैल्यू वर्थ निकल आएगी। क्लियर है जी? अब इन सारे सवालों में नई गेम सुनाऊंगा आपको। आखिरी गेम नॉकआउट। इधर ही है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। जोर से टीका लगेगा, आराम करना। आज सुने, सादा बताता हूँ, सादा कीमे वाला खुद कर लेना। ये था इस सवाल में। अभी सब में एक ही बात की रिक्वायरमेंट थी, क्या? व्हाट सिंगल पेमेंट यू हैव टू पे, व्हाट मल्टीपल पेमेंट्स यू हैव टू पे। ऐसे ही है। लो जी, सवाल अगर आपको कह ही दे दिस पेमेंट यू मेड, दिस पेमेंट यू, उसने आपको ये पेमेंट भी खुद ही बता दी, तो फिर वो क्या मिस करा देगा? इसका टाइम या इसका रेट। सारी एक्सप्रेशन ही सुने आप। ये क्या आंसर आ रहा था? अब सुने, अभी इस सवाल को सुने। अ पर्सन हैज टू पे ऑन, बट ही पेड 6000 ऑन टू क्लियर हिज, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो अब यही सब कुछ तो ये आ गया ना। यहाँ पे अब क्या आ गया? 2000। यहाँ पे क्या आ गया? अच्छा 6000। ये रेट भी मिसिंग, और कैलकुलेटर से सॉल्व फॉर x कर लेंगे।
करना ही पड़ना भी पेपर है आपके। सॉल्व फॉर एक्स नहीं सिखाया हुआ आपको? सिखाया हुआ है। फिर भी किसी को मसला है, बुक के शुरू में आपको QR कोड दिख रहे हैं, वहां पर आपको सेकंड लास्ट के लास्ट वीडियो दिखेगी सॉल्व फॉर एक्स की। सॉल्व फॉर एक्स का QR कोड मिल जाएगा, YouTube से गाइडलाइन मिल जाएगी, सीख लीजिएगा। शुक्रिया। बस खत्म हो गया।